नमस्कार साथियों, आज मैं बात करना चाहती हूँ चैत्र मास के एक विशेष पर्व की, जो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 16 से 18 दिन मनाया जाता है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ गणगौर पूजा की। जय साईं राम। मैं साई आंटी चैनल के माध्यम से स्वागत करती हूँ आप सभी का, और बात करती हूँ गणगौर पूजा की। साथियों, वैसे मुझे भी गणगौर पूजा के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरी बहू के मायके में ये त्यौहार होता है, वो राजस्थान के हैं, तो तब मुझे इस त्यौहार के बारे में जानकारी हुई। तो मुझे लगा कि जब मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी तो बहुत से लोगों को नहीं होगी, तो चलो इस पर वीडियो बनाई जाए। तो साथियों, ये त्यौहार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है, यानी कि होलिका दहन के अगले दिन, जिसे हम खेलने वाली होली या दुल्हड़ी भी कहते हैं, उस दिन से इस त्यौहार का आरंभ हो जाता है। और ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तक, यानी तीसरे नवरात्रे तक चलता है, और इस दिन विसर्जन हो जाता है, यानी कि इस त्यौहार का समापन हो जाता है। तो साथियों, बात करती हूँ गौरी और शिव जी की। गण गौर, गण माने शिव जी, और गौर का मतलब गौरा, यानी कि माँ पार्वती। तो कहा जाता है कि गवर्जा माँ होली के दिन, मतलब दुल्हड़ी के दिन, अपने मायके चली गई थी, और ईसर यानी कि शिव जी उनको लेने के लिए उनके मायके गए थे, और उनको तृतीया के दिन, शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन विदा कराकर लाए थे। तो इसलिए उस दिन विदा करके इस त्यौहार का, समझ लीजिए, समापन हो जाता है। इस संबंध में भी कई धारणाएं हैं। एक कथा ये कहती है कि माँ गौरा ने बहुत तपस्या की थी शिव जी को पति रूप में पाने की, आप भी जानते हैं, और ये पहले एक कथा मैंने अपनी अपलोड की हुई है। तो माँ पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की थी, और जब शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, उन्होंने कोई वर मांगने के लिए कहा, तो पहले तो माता मांग ही नहीं रही थी कुछ भी, और मांगा तो क्या मांगा, ये वर मांगा कि वर रूप में मुझे आप ही चाहिए, यानी उन्होंने शिव जी को ही मांग लिया, वरण कर लिया, और उनका विवाह हो जाता है। तो इससे ये पता लगा कि इस तरह से शिव जी को प्रसन्न करके मनचाहा वर प्राप्त किया जा सकता है। तो गणगौर पूजा अविवाहित कन्याएं भी करती हैं और विवाहित भी करती हैं। अविवाहित इसलिए करती हैं कि उन्हें मनचाहा वर मिले, अच्छा पति मिले, और जो सुहागिन है, जो विवाहित है, वो इसलिए करती हैं कि हमारे जो गृहस्थ जीवन है वो अच्छा हो, और उनके पति दीर्घायु हो, और खुशहाली, सुख, समृद्धि उनके गृहस्थ जीवन में हमेशा रहे। ये तो उनकी पूजा का विधान हुआ। जो साथियों, जिस दिन होलिका दहन होता है, तो उसकी जो राख होती है, उस राख को लेने के लिए अगले दिन सवेरे महिलाएं जाती हैं। सवेरे सवेरे बिल्कुल प्रातःकाल नहा धो करके, एक टोकरी लेकर के वहाँ से राख लेकर आती हैं, और शुद्ध जल लेकर आती हैं लोटे में, और फूल चुन करके लाती हैं, जंगल में जाती हैं, उपवन में जाती हैं, बगीचे में जाती हैं, और ये सामान वहाँ से लेकर आती हैं। और वो जो होलिका की राख होती है, उस राख में मिट्टी मिला करके उससे शिव और पार्वती बनाए जाते हैं, समझ लीजिए, गण और गौर बनाए जाते हैं, और फिर उन्हें स्थापित किया जाता है एक चौकी पर, और उन्हें रोज प्रतिदिन, जब तक विसर्जन का दिन आएगा, यानी कि तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष की, तब तक प्रतिदिन उनकी पूजा की जाएगी। उन्हें श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया जाएगा, और जो स्त्रियां होती हैं वो भी अपने आप को 16 श्रृंगार से परिपूर्ण करती हैं, और बहुत सुंदर तरह से सजती हैं। जैसे आपने देखा ना, जो हम पूजा करते हैं अष्टमी, अहोई पूजा, है ना, तो दीवार पर चित्र बना लेते हैं,
या बना बनाया चित्र ला करके दीवार पर चिपका लेते हैं, है ना। उसी तरह से गणगौर जी की भी चित्र भी बनाए जा सकते हैं दीवार पर, और बना बनाया चित्र भी लगाया जा सकता है, और मूर्ति भी लाई जा सकती हैं, जैसे भी सुविधा हो। और उसमें कुमकुम से, मेहंदी से और काजल से, ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से सुहाग की मानी जाती हैं, काजल, कुमकुम और मेहंदी। तो इनके 16 बिंदी लगाई जाती हैं उस दीवार पर जो लगाया है चित्र के ऊपर, इस तरह से। और पुष्प अर्पित करके प्रतिदिन भोग लगाया जाता है। बहुत अच्छे से इनकी पूजा की जाती है। और जिस दिन ये विसर्जित करना है इनको, यानी कि शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, तो द्वितीया के दिन एक दिन पहले क्या होता है कि जिनकी पूजा की है उन गण और गौरी दोनों को ही ले जा करके किसी सरोवर से जल पिलाया जाता है, उनको स्नान भी कराया जाता है, जल भी पिलाया जाता है, तालाब से, सरोवर से, कुएं से, जैसी भी व्यवस्था हो। और एक दिन पहले, और अगले दिन फिर उनको बड़े ढोल बाजे के साथ बड़े अच्छे से जा कर के उनको विसर्जित किया जाता है। इस प्रकार से ये गणगौर पूजा की जाती है। तो इसका जो प्रसाद होता है वो पुरुषों को नहीं दिया जाता है, उनसे छिप करके गुप्त रूप से ये व्रत किया जाता है, गुप्त रूप से ये पूजा की जाती है। क्यों की जाती है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि फिर ये वीडियो साथियों बहुत ही लंबा हो जाएगा। तब तक आप इस कथा को, इस बात को सुनिए, और अच्छे लगे तो उसको शेयर कीजिए। तब तक मैं दूसरी वीडियो बनाती हूँ कि क्यों पति से गुप्त रीति से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस वर्ष, हाँ साथियों ये बताना भूल गई कि इस वर्ष ये 4 अप्रैल 2022 को है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। मुख्य रूप से ये राजस्थान में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी मनाया जाता है, और राजस्थान में उदयपुर में तो बहुत ही विशेष धूमधाम होती है। हालांकि हिंदुओं का पर्व है, हर हिंदू नहीं मनाता है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में सब मिली जुली संस्कृति है ना। तो जो राजस्थान के लोग हैं वो केवल राजस्थान में थोड़ी हैं, वहाँ से निकल करके कुछ दिल्ली में, कुछ पंजाब में, कुछ उत्तर प्रदेश में इस तरह से रह रहे हैं। जब वो अपने घर में करते हैं तो उनके जब पड़ोसी आते हैं वो सब देखते हैं, वो भी उसको करने लगते हैं। तो इस तरह से पूरे भारतवर्ष का ही त्यौहार बन गया है। तो आप सबको गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको अच्छा घर वर मिले, अविवाहित कन्याओं को, और जिनके भी विवाह हो चुके हैं उनके घर परिवार हमेशा सुखी रहें, इस कामना के साथ विदा लेती है आपकी साई आंटी। और बहुत जल्दी मिलती हूँ अभी दूसरी वीडियो में, जिसमें आपको बताती हूँ कि गुप्त रीति से क्यों किया जाता है। ठीक है, चलती हूँ। जय साई राम। खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना।